डीए मैडम ऑफिस में बैठी थी। तभी उनका तलाकशुदा पति पहुंच गया। फिर जो हुआ, दोस्तों, सुबह का समय था। ठंडी हवा खिड़कियों से टकराकर दफ्तर में फैल रही थी। जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर गहमा गहमी थी। गांवों से आए लोग, फाइलें लिए अफसर और सुरक्षा कर्मियों की सख्त आवाजें। लेकिन इस शोर के बीच सबसे सख्त और शांत कदमों की आहट थी। डॉक्टर दिव्या सिन्हा, जिले की नई कलेक्टर मैडम। सफेद रंग की साड़ी, हल्की सी आंखों की थकान और चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता। आज उनका पहला जन सुनवाई दिन था। सभी अफसर कतार में खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहे थे। लेकिन दिव्या का मन कहीं और अटका था। कभी किसी ने कहा था, करियर जितना ऊपर ले जाएगा, दिल उतना ही नीचे चुपचाप डूबता जाएगा। दिव्या अब ये लाइन रोज जीती थी, क्योंकि उनकी जिंदगी में एक रिश्ता था। जो हुआ तो शादी के नाम पर था, पर बिखरा कुछ यूं कि उसकी आवाज अब तक पीछा नहीं छोड़ती थी। मैडम, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सचिव अरविंद ने विनम्रता से कहा। हां, चलिए, दिव्या ने धीमे स्वर में कहा और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सी अभी थोड़ी ठंडी थी और हाथ थोड़ा कांप रहा था। सामने रखी पानी की बोतल को छूते ही उंगलियां ठिठक गई। जन सुनवाई शुरू होने वाली थी। लोग एक एक करके अंदर आने लगेंगे। मुश्किलें, शिकायतें, आंसू, आहें, ये सब दिव्या रोज के तौर पर देखने को तैयार थी। लेकिन आज किस्मत ने कोई अलग पन्ना पलटने का फैसला कर रखा था। कमरा तैयार था, कर्मचारी तैयार थे, दिव्या भी शायद तैयार थी। पहला केस भेजिए, उन्होंने फाइल खोलते हुए कहा। दरवाजा खुला। एक बूढ़ी महिला अंदर आई, कांपते हाथ, टूटी चप्पलें और आंखों में दबी शिकायतें। दिव्या ने पूरे ध्यान से सुना, आदेश जारी किए, समाधान दिया। मामला खत्म। अगला। फिर कोई आया, फिर कोई गया। 3 घंटे गुजर गए। बाहर की भन भनाहट कम होने लगी थी। कलेक्टर मैडम के चेहरे पर हल्की थकान उतर आई थी, मगर आवाज अब भी मजबूत थी। तभी सचिव ने आकर धीमे से कहा, मैडम, अगली बारी एक युवक की है। उसने सिर्फ इतना लिखा है कि मुझे अपने अधिकार की लड़ाई चाहिए। नाम अर्जुन कुमार। दिव्या के हाथ अचानक रुक गए। अर्जुन। दिल की धड़कन एक पल को रुक सी गई। ये वो नाम था जिसे उन्होंने 5 साल से दोहराया नहीं था, लेकिन भूल भी नहीं पाई थी। अंदर भेजिए। उन्होंने सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन आवाज की महीन कंपकंपी अरविंद से छुपी नहीं। दरवाजा खुला और जैसे ही दिव्या की नजर सामने उठी, उनकी सांस अटक गई। वही खड़ा था, वही चेहरा, वही आंखें, वही पुराना दर्द लेकर। उनका पति अर्जुन। वो अब पहले जैसा नहीं था। किस्मत ने उसे सचमुच तोड़ दिया था। उसका शरीर कमजोर दिख रहा था, दाढ़ी बिखरी हुई, पैंट पर सिलवटें और आंखों के नीचे गहरी काली लकीरें। लेकिन सबसे ज्यादा बदला हुआ था उसका चाल ढाल, जैसे किसी ने उसके आत्मविश्वास को खरोंच दिया हो। दिव्या ने कुर्सी की पकड़ कस ली। अर्जुन की आंखों में क्षण भर के लिए एक झटका आया। फिर वो सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे किसी अपराधी की तरह। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। सचिव ने सोचा कि शायद दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते, लेकिन असल में पहचान की आग दोनों की रगों में दौड़ चुकी थी। मैडम, मैं अपनी शिकायत लेकर आया हूं, अर्जुन ने धीमी लेकिन टूटी आवाज में कहा। दिव्या ने अपने होंठ भींच लिए। पलक झपकने तक में 5 साल का इतिहास घुमा। शादी, सपने, संघर्ष और फिर अलग होना, किस्मत के सामने हार जाना। कहिए, दिव्या ने खुद को सामान्य बनाते हुए कहा, मगर स्वर थोड़ा भारी था। अर्जुन ने एक मुड़ा कुचला कागज टेबल पर रखा। मैं बेरोजगार हो गया हूं, घर छूट गया और गांव में जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। मैंने कई जगह शिकायत की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में यहां आया हूं। दिव्या का दिल भीतर तक चीर गया। अर्जुन, ये हाल?
कभी वो मजबूत, सपने देखने वाला, मेहनती लड़का था। उसकी हंसी में दुनिया का सबसे खूबसूरत सुकून था। और आज उसकी आवाज में हार थी। दिव्या ने फाइल उठाई, लेकिन हाथ कांप रहा था। अर्जुन ने शायद ये नोटिस किया। उसकी आंखें एक पल दिव्या की आंखों से मिली और दोनों की आत्मा कांप गई। इतने साल बाद भी कुछ नहीं बदला था। दर्द अब भी वही था, लेकिन अब दोनों की दुनिया दो अलग किनारों पर खड़ी थी। आपके दस्तावेज? दिव्या ने प्रोफेशनल टोन में पूछा। अर्जुन ने थैले से कागज निकाले। नजरें झुकी रहीं, जैसे वो खुद को भी देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हो। दिव्या ने दस्तावेज लिए। उनके हाथ उससे छू गए। एक सेकंड का स्पर्श, पर दिल में जैसे कोई पुरानी दरार फिर से खुल गई। अर्जुन ने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया। कमरे में बैठे दो अफसर अब दोनों को गौर से देख रहे थे। उन्हें शक हुआ कि शायद ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कलेक्टर मैडम के चेहरे की कठोरता ने सबको चुप करा दिया। आपकी जमीन का पूरा मामला मैं जांच करवाऊंगी, दिव्या ने अपने स्वर को कड़ा बनाते हुए कहा। आप परेशान मत हो। अर्जुन हल्की सी मुस्कान लाना चाहता था, पर मुस्कान की जगह सिर्फ दर्द की एक लकीर खिंच गई। धन्यवाद मैडम, उसने कहा। मैं बस न्याय चाहता हूं। अब और कुछ नहीं बचा मेरे पास। ये सुनते ही दिव्या का गला भर आया, लेकिन पेशे की गरिमा ने आंसू बाहर नहीं आने दिए। अर्जुन मुड़कर जाने लगा, पर दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते रुक गया। पलटा नहीं, सिर्फ कहा, अगर उस वक्त मैं टूट गया था तो आज बस इतना चाहता हूं कि कोई और वजह से न टूटूं। और वो बाहर चला गया। दिव्या उस कुर्सी पर जम गई। उनका दिल धड़क नहीं, कांप रहा था। किस्मत का लिखा पन्ना आज फिर पलट गया था, और उस पन्ने पर लिखा था, जिससे तुम भागी वही तुम्हारी मेज के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। दिव्या ने फाइल बंद कर दी। उनकी आंखें दरवाजे पर टिक गई। अर्जुन जा चुका था, लेकिन उसका दर्द यही छोड़ गया था। दिव्या कुछ मिनटों तक बिल्कुल खामोश बैठी रही। कमरे में मौजूद सभी कर्मचारी समझ नहीं पा रहे थे कि कलेक्टर मैडम अचानक इतनी चुप क्यों हो गई। उनकी निगाहें उस दरवाजे पर अटकी थी, जिससे अभी कुछ पल पहले अर्जुन बाहर गया था। उन्हें लग रहा था जैसे छाती में कुछ भारी सा फंस गया है। 5 साल पहले जब उन्होंने अर्जुन से दूरी बनाई थी, तो सोचा था दूरी समय के साथ दर्द को मिटा देगी, लेकिन किस्मत ने आज साबित कर दिया, दूरी सिर्फ शरीर की होती है, दिल की नहीं। सचिव अरविंद आगे आए। मैडम, अगर आप चाहें तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। नहीं, दिव्या ने एक गहरी सांस लेकर कहा। अगला केस भेजिए। लेकिन उनकी आवाज में वो दृढ़ता नहीं थी जो सुबह थी। जैसे भीतर कुछ टूट चुका था। अगले लोग अंदर आते रहे, अपनी समस्याएं बताते रहे, निर्णय होते रहे, पर दिव्या का मन हर मामले के बीच में अर्जुन के चेहरे पर लौट जाता। उसकी झुकी आंखें, बिखरा चेहरा, थक चुका शरीर, और उसकी वो टूटी हुई आवाज। ये शब्द दिव्या की आत्मा में किसी हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। दिवस भर की सुनवाई खत्म होने के बाद दिव्या अपने केबिन में चली गई। चाय सामने रखी थी, मगर उन्होंने छुआ तक नहीं। बैठते ही यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। 5 साल पहले अर्जुन और दिव्या की शादी एक साधारण सी थी, पर रिश्ते में सादगी नहीं, गहरी समझ थी। अर्जुन मध्यम वर्गीय परिवार से था। एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। कम कमाता था, पर हौसला आसमान जैसा था। दिव्या उस समय सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। फीस से लेकर घर का खर्च अर्जुन चलाता था। रात रात भर जागकर दिव्या को पढ़ाता, मोटिवेट करता, यहां तक कि कई बार अपना खर्च काटकर किताबें खरीद देता था। दिव्या को हमेशा लगता था, अगर मैं कुछ बन पाई तो अर्जुन की वजह से। मगर फिर एक परीक्षा में सब बदल गया। दिव्या सफल हुई, और उसी साल अर्जुन का बिजनेस धोखाधड़ी का शिकार होकर बुरी तरह गिर गया। एक तरफ दिव्या की सफलता थी,
दूसरी तरफ अर्जुन की असफलता। एक तरफ सम्मान, दूसरी तरफ समाज की तिरछी नजरें। लोग कहते, अर्जुन तो अब मैडम के आगे बोझ बन गया। दिव्या इतनी बड़ी अफसर और उसका पति बेरोजगार, ये रिश्ता चल नहीं पाएगा। दिव्या समझाती रही, पर अर्जुन चुप होने लगा। एक दिन उसने कहा, तुम्हारे सपने ऊंचे हैं दिव्या, और मैं अब उनके लायक नहीं रहा। मैं बोझ बन चुका हूं। दिव्या ने रोते हुए मना किया, लेकिन अर्जुन ने उनसे दूरी बना ली। समय के साथ रिश्ते की डोर इतनी खिंची कि टूट गई। कानूनी तौर पर अलग नहीं हुए, पर भावनात्मक रूप से एक पूरा संसार बिखर गया। आज वही अर्जुन उनकी टेबल पर खड़ा था, और दिव्या को लगा ये 5 साल कभी गुजरे ही नहीं। शाम होने लगी थी। सूरज का हल्का नारंगी प्रकाश कमरे में फैल रहा था, लेकिन दिव्या की दुनिया वैसी ही धुंधली थी। तभी सचिव ने दस्तक दी। मैडम, अर्जुन कुमार का मामला तत्काल जांच के लिए आपने जो मार्क किया था, वो टीम अभी निकलने वाली है। आप चाहें तो निर्देश दे सकती है। दिव्या ने गहरी सांस ली। टीम को कहिए उसे पूरा न्याय दिलाया जाए और उसकी समस्या को प्राथमिकता दी जाए। सचिव ने सिर हिलाया और चला गया। दिव्या के हाथ अनायास फाइलों पर टिके रह गए। वो खुद को समझा रही थी, मैं सिर्फ एक अधिकारी हूं और अर्जुन सिर्फ एक केस। लेकिन भीतर कोई आवाज कह रही थी, नहीं दिव्या, ये सिर्फ एक केस नहीं, ये वो इंसान है जिसे तुमने टूटते देखा था, और शायद जिसे तुमने खुद टूटने दिया। रात 8 बजे तक दिव्या ऑफिस में ही बैठी रही। अंत में जब निकली तो बाहर की ठंडी हवा ने उन्हें ठहरने पर मजबूर किया। कार के पास पहुंचते पहुंचते उन्होंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी मत निकालना, मैं थोड़ी देर पैदल चलूंगी। ड्राइवर समझ नहीं पाया, पर चुप रहा। दिव्या सड़क पर धीरे धीरे चलने लगी। कार्यालय से दूर एक सुनसान फुटपाथ पर सड़क के लैंप पोस्ट की रोशनी उनके आंसुओं को चमका रही थी। हर कदम पर यादें साथ चल रही थी। अर्जुन इतना टूटा कैसे? कहाँ था वो इन 5 सालों में? क्या गुजरी उस पर? क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? दिल हर सवाल पर भारी होता जा रहा था। अचानक एक पुरानी झुग्गियों की बस्ती के पास उन्होंने देखा। एक आदमी कमजोर हालत में लकड़ी उठाकर ले जा रहा था। दिव्या का दिल धक से रह गया। वो अर्जुन नहीं था, लेकिन उसकी जैसी ही हालत वाले कई लोग थे, और दिव्या को फिर उसकी आंखें याद आ गई। वो लौट आई। ड्राइवर ने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की। रात भर नींद नहीं आई। दिव्या का मन एक ही सोच में डूब गया, मैं भले ही कलेक्टर बन गई, पर वो इंसान जिसने मुझे ये बनने दिया आज टूटा हुआ है। अगली सुबह किसी दस्तक ने उन्हें उठा दिया। सचिव अरविंद थे। मैडम, अर्जुन कुमार का मामला जटिल निकला है। कब्जा करने वाले प्रभावशाली लोग हैं। टीम को धमकाया गया है, और अर्जुन फिर से दफ्तर के बाहर बैठा है। कह रहा है, अगर मैडम मुझे नहीं सुनेंगी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दिव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। कहाँ है वो? उन्होंने तुरंत पूछा। बाहर, पेड़ के नीचे बैठा है। दिव्या बिना कुछ सोचे तेजी से बाहर जाने लगी। अफसर उनके पीछे पीछे। सीढ़ियों से उतरते समय उनका दिल कांप रहा था। सांस गहरी हो रही थी। जैसे ही वो बाहर पहुंची, उन्होंने देखा अर्जुन सचमुच पेड़ के नीचे बैठा था। पैर कांप रहे थे, चेहरा उतरा हुआ, कपड़े धूल से भरे, लेकिन आंखें सिर्फ उन्हें खोज रही थी। दिव्या कुछ कदम आगे बढ़ी, लेकिन उनका कदम रुक गया। अरविंद ने धीमे से कहा, मैडम, अब क्या करें? दिव्या ने धीरे से फुसफुसाया, अब जो 5 साल पहले नहीं कर पाई थी, वो करूंगी। और वो अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। यही इस कहानी का मोड़ होगा, जहां कलेक्टर मैडम और टूटा हुआ पति फिर आमने सामने खड़े थे। पेड़ के नीचे बैठा अर्जुन जितना थका हुआ दिख रहा था, उससे कहीं ज्यादा टूटा हुआ था। दिव्या ने उसके पास पहुंचने से पहले खुद को संभालने की कोशिश की।
कलेक्टर का कर्तव्य और एक पत्नी का अतीत, दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे। वो धीरे धीरे उसके सामने पहुंची। अर्जुन ने सिर उठाया। धूप उसकी थकी आंखों पर पड़ रही थी। पलकें थोड़ी सिकुड़ी और फिर वो खड़ा हो गया। लेकिन वो खड़ा उतना नहीं हुआ जितना गिर पड़ा मन से। मैडम, उसने इतना ही कहा और चुप हो गया। दिव्या का दिल कांच की तरह चटक गया। वो उसके सामने खड़ी थी, पर शब्द जैसे गले में अटके हुए। अर्जुन, उन्होंने अंत नाम लिया। वो नाम जिसे बोलने की हिम्मत पिछले 5 सालों में कभी नहीं हुई। अर्जुन के होंठ कांपे, लेकिन उसने नजरें नीची कर ली, जैसे उसे कोई हक नहीं कि वह दिव्या की आंखों में देख सके। तुम यहां क्यों बैठे हो? दिव्या का स्वर कड़ा होना चाहिए था, पर था नहीं। उसमें ऐसी कोमलता घुली थी जिसे वो छिपा नहीं पा रही थी। अर्जुन ने धीमे से जवाब दिया, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगी तो मेरे पास कोई और नहीं बचेगा। ये शब्द दिव्या को भीतर तक छील गए। भीड़ दूरी बनाकर खड़ी थी। सब देख रहे थे कि कलेक्टर मैडम किसी आम आदमी के सामने यूं क्यों ठहर गई। दिव्या ने खुद को संभाला। चलो, बात मेरे केबिन में करेंगे, उन्होंने आदेश दिया, पर आंखों में आदेश कम, चिंता ज्यादा थी। अर्जुन ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, सुरक्षा रोक लेगी। दिव्या ने मुड़कर गार्ड से कहा, ये मेरे साथ आएगा। और पहली बार 5 साल बाद दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे। केबिन में पहुंचकर दिव्या ने दरवाजा बंद किया। दोनों अकेले थे। वो चुप्पी जिसने 5 साल से उनके बीच दीवार खड़ी की थी, आज उसी कमरे में फैल गई। दिव्या ने मेज का सहारा लिया और बोली, तुम इतने बदल गए हो अर्जुन। ये हालत क्यों है तुम्हारी? अर्जुन हल्का सा हंसा, वो हंसी जो कभी दिल की गहराई से आती थी, आज सिर्फ दर्द का बोझ ढो रही थी। जिंदगी ने बदला है दिव्या। किस्मत ने नहीं रहने दिया वो अर्जुन जो तुम्हारे सपनों में फिट बैठता था। दिव्या का दिल कस गया। ये मत कहो, तुम्हारा होना ही मेरे लिए काफी था। अर्जुन ने नजरें उठाई। उसमें वही सवाल थे जो 5 साल पहले भी थे। तो फिर तुम चली क्यों गई थी? लेकिन उसने ये कहा नहीं। उसने बस सांस ली और बोला, मैं तुम्हारे पास शिकायत लेकर आया हूं।